नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप सीटेट एग्जाम, हरियाणा टेट, यूपी टेट और साथ ही साथ किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो अब बिल्कुल पेडागोगी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सीडीपी स्पेशल बिल्कुल पेडागोगी स्पेशल प्रश्न हैं। सभी प्रश्न पेडागोगी से संबंधित रखे हैं हमने इसमें। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल देखिए, एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और साथ में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करते चलना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि शिवानी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक क्या है तत्काल नहीं दे सकता है। वह क्या है? प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बिल्कुल देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेडागोगी का प्रश्न है। कह रहा है कि शिवानी एक क्या है, लड़की है, उसके द्वारा शिवानी के द्वारा शिक्षक से एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर शिक्षक तुरंत नहीं दे पाता है। तो देखिए, शिक्षक की यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या होगी? बिल्कुल देखिए, आपको प्रश्न को समझना है। यदि आप प्रश्न समझ गए तो सीटेट का आंसर बिल्कुल देखिए, सीटेट में जो पेडागोगी के प्रश्न होते हैं वहां पर तुरंत अपने आप ही यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, शिक्षक के द्वारा शिवानी को क्या करा देना चाहिए? चुप करा देना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है, शिक्षक के द्वारा शिवानी का क्या है? ध्यान बटा देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं प्रश्न को नहीं जानता हूं। ऑप्शन डी है, शिक्षक के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो देखिए, क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? बिल्कुल देखिए, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को सही समय के बाद में, जब प्रश्न को वो समझ ले अच्छी तरह से, तो उसका क्या है, थोड़ी बाद में, इसके बाद में समझकर उत्तर को देना चाहिए। अब देखिए, जो पहला विकल्प है वो क्यों गलत है? कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा शिवानी को क्या है, चुप करा देना चाहिए। तो यह प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, देखिए, बच्चे को चुप नहीं कराना है। यदि उसने प्रश्न पूछा है तो उस शिक्षक के द्वारा उसका क्या है, आंसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, दूसरा विकल्प कह रहा है, शिक्षक के द्वारा शिवानी का क्या है, ध्यान बटा देना चाहिए। देखिए, जितने भी नकारात्मक ऑप्शन है उनको आपको नहीं करना है, वो देखिए वो अपने आप ही गलत हो जाएंगे। तो देखिए, ऑप्शन बी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं प्रश्न को नहीं जानता हूं। देखिए, बच्चे में यदि जिज्ञासा जगी है किसी प्रश्न में तो उसको देखिए, नहीं तो वो क्या है, हार मान जाएगा। यदि आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो क्या है, बच्चे समझेगा कि उसको क्या है, प्रश्न आता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में क्या है, समझ कर देना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए, ऑप्शन पहला है आजीविका कमाना। ऑप्शन दूसरा है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन तीसरा है पढ़ना और लिखना सिखाना। ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो देखिए, कह रहा है कि शिक्षा का देखिए उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या शिक्षक के द्वारा जो पैसे कमाना है वो होना चाहिए कि वो तो नहीं, बच्चे पढ़े, चाहे उसके पास में कम बच्चे आए, चाहे मान लो जितनी फीस रख दो, कुछ नहीं है, बस मुझे तो पैसे कमाना है, चाहे बच्चे पढ़ें या चाहे ना पढ़ें। तो क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि पढ़ना और लिखना सिखाना। क्या पढ़ने और लिखने से क्या हो जाएगा, शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो देखिए, ऑप्शन सी भी यहाँ, ऑप्शन ए भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि बच्चे के केवल बौद्धिक विकास से क्या करना चाहिए, उसके बिल्कुल देखिए बौद्धिक विकास से हमें मतलब होना चाहिए, बाकी और किसी भी पक्ष का विकास नहीं करना है। तो देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि हमें क्या है, शिक्षा का जो सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है, अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, कि बच्चे के सर्वांगीण विकास से होगा, जो उसका मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है। देखिए, खेल के द्वारा भी अध्ययन कराया जाता है। देखिए, खेल में क्या है, बच्चे के जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनके क्या है, खेलने में ज़्यादा रुचि होती है। तो देखिए, खेल के माध्यम से भी उनको पढ़ाया जाता है ताकि वो क्या है, उनके क्या है, शारीरिक रूप से भी क्या है, हष्ट पुष्ट हो सकें, और उनका जो मानसिक विकास है वो भी अच्छी तरह से हो सके, और बौद्धिक विकास भी क्या है, अच्छी तरह से हो सके। तो देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। तो ऑप्शन बी देखिए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है?
ऑप्शन ए है वह संवेगात्मक रूप से क्या हो जाएगा, संवेदनात्मक रूप से वह क्या हो जाएगा, संतुलित है। ऑप्शन बी है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि वह अत्यधिक संवेदनशील हो। ऑप्शन डी है वह सख्त अनुशासन पसंद करता हो। तो देखिए ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि उसे क्या है, सख्त अनुशासन पसंद करता हो। देखिए ऐसा नहीं कि बच्चा वहां पर बिल्कुल एक कोने में दबकर बैठ जाए, अरे गुरुजी तो बहुत तेज हैं भाई, गुरुजी के सामने बिल्कुल देखिए बिल्कुल उसको क्या है बोलने की उसकी जो अभिव्यक्ति है ना वो नहीं छीननी चाहिए क्लास में। तो देखिए सख्त अनुशासन भी नहीं होना चाहिए। जो बालक के प्रति है वो क्या है, एक मृत की भावना से देखता हो, उसको क्या है बच्चे को समझने वाला होना चाहिए एक शिक्षक को। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। सी की बात करते हैं कि वह अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए। क्या ऐसा शिक्षक होना चाहिए कि जाके क्लास में किसी बच्चे को मार दिया, फिर मान लो किसी बच्चे को उसने थोड़ा बहुत डांट दिया और खुद भी रोने लगा है, तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। वैसे बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, डांटना भी नहीं चाहिए, उसको क्या है प्यार से, बड़े प्यार से उसको क्या है समझाना चाहिए। तो वो चीज़ों को क्या समझते हैं। ऑप्शन बी है अपने विषय का उसे गहन ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो बहुत होशियार टीचर है, बिल्कुल उसे एक एक विषय में बिल्कुल फाड़ू ज्ञान है भाई उसको तो, लेकिन वो क्या है बच्चे को समझा नहीं पा रहा है कुछ भी नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके पास में ज्ञान तो बहुत सारा है पर वो क्या है कि वो ज्ञान बच्चे को समझा नहीं पा रहा है, बच्चे को बता नहीं पा रहा है, उसके पास पढ़ाने का तरीका नहीं है, उसकी जो शिक्षण शैली है वो भी अच्छी नहीं है। तो देखिए जब बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो शिक्षक के ज्ञान का मतलब होता ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए बचा है, तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या है, संवेदनात्मक रूप से, संवेदनात्मक रूप से क्या होना चाहिए, एक शिक्षक को संतुलित होना चाहिए। जो उसकी भावात्मक बुद्धि है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल संतुलित रूप में होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि देखिए जब बच्चा है जब उसे जिज्ञासा आती है तो शिक्षक को उसकी जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए। जो वो प्रश्न पूछता है क्या और कैसे के जो प्रश्न करता है, जब उसे जिज्ञासा आती है प्रश्न पूछने का, उसका मन बनता है बच्चे का, तो कह रहा है कि शिक्षक को उसकी जिज्ञासा किस प्रकार से शांत करनी चाहिए, कब शांत करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है जब शिक्षक को फुर्सत में हो, जब शिक्षक क्या हो फुर्सत में हो तब करनी चाहिए, या फिर देखिए कह रहा है कि जब विद्यार्थी बिल्कुल फुर्सत में हो तब करनी चाहिए। ऑप्शन सी है कुछ समय के पश्चात करनी चाहिए, और ऑप्शन डी कह रहा है कि तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि जब शिक्षक बिल्कुल फुर्सत में हो। भाई शिक्षक कह रहा है कि बच्चा एक प्रश्न लेकर आया है कि गुरुजी ये बताइए कि चंद्रमा वहां पर किसने रख दिया है। मान लीजिए बच्चे के दिमाग में एक ऐसी जिज्ञासा आई, वो एक प्रश्न पूछ रहा है गुरुजी से, लेकिन शिक्षक क्या है अभी बहुत व्यस्त है, वो कह रहा है कि भाई तू अभी जा, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा तुझको प्रश्न। तो देखिए ये गलत है। जब बच्चे को जिज्ञासा आए तब उसको क्या करना चाहिए, वो उसकी जैसे ही जिज्ञासा उसके मन में आती है तभी वो क्या है उसकी जिज्ञासा को तत्काल रूप से विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर शिक्षक को देना चाहिए। तो ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, देखिए बहुत लेंदी प्रश्न होते हैं सीटेट के, पेडागोगी के प्रश्न बिल्कुल देखिए बहुत लंबे होते हैं जो स्क्रीन पर सेट नहीं हो पाते। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए कोई भी भाई बहन सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो बिल्कुल उसे इस चैनल को सुझाइएगा, उसको बताइएगा कि आप चैनल पर जाएं और तैयारी करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ और इसको एक लाइक करके जाइएगा वीडियो को। चलिए कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, देखिए ऑप्शन ए है एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का क्या करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह क्या है अप्रासंगिक है। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी के अनुभव होते हैं वो जो क्या होते हैं प्रत्यक्ष सीखना होता है, वो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब बच्चे देखिए स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ों को देखते हैं और खुद करते हैं किसी काम को, देखिए जिसको बोलते हैं करके सीखना, तो उसको क्या होते हैं बहुत ही क्या होता है अनुभव ही होता है। बच्चे क्या है अनुभव के द्वारा जब खुद सीखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप चीज़ों से क्या है जुड़ जाते हैं उन चीज़ों से, और सही उसकी ज्ञान की सही स्थिति उसको पता चल जाती है और वो क्या है सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए
प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण को, या वीडियो के अनुसार अनुरूप वो काम करें इसको अच्छा मानते हैं, मतलब वीडियो को अनुरूप, जो अच्छा वीडियो है उसका उसके अनुरूप कार्य करें। ऑप्शन बी है प्रदर्शन को, ऑप्शन सी है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी, आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव भी यहाँ पर अच्छा होता, लेकिन प्रश्न में होना चाहिए कि सबसे बेहतर कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे बेहतर यदि हमसे पूछता तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता। लेकिन देखिए बच्चे का प्रदर्शन स्तर भी देखना जरूरी है, वो वीडियो का अनुरूपण कर रहा है, जो हम उसको पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो उसको दिखा रहे हैं, क्या वो उसके अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न रखते हैं। कह रहा है कि जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है जब एक बच्चा फेल हो जाता है? कह रहा है कि पढ़ाई के लिए वह बच्चा योग्य नहीं है। ऑप्शन बी है, कह रहा है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से क्या है आंसर को याद नहीं किया है। ऑप्शन सी है, कह रहा है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, तभी क्या है बच्चा फेल नहीं होता। ऑप्शन डी कह रहा है कि व्यवस्था फेल हुई है। जो देखिए स्कूल की व्यवस्था है वो क्या है फेल हुई है। कह रहा है कि सभी शिक्षक फेल हो गए हैं, और क्या है जब एक बच्चा फेल होता है तो क्या है एक शिक्षक को फेल माना जाएगा, उस संस्था को फेल माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल देखिए प्रश्न का सार हम अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जब एक बच्चा फेल हो जाता है, एक बच्चा है वो फेल हो गया है, तो कह रहा है कि वो पढ़ाई के योग्य नहीं है। देखिए ऐसा नहीं माना जाता कि कोई बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, ये भी प्रश्न बिल्कुल देखिए गलत हो जाएगा। कह रहा है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, तो देखिए स्कूल में फिर जाने का मतलब ही क्या होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। देखिए जब एक बच्चा फेल होता है तो वो क्या है एक शिक्षक की कमी मानी जाती है कि उसने क्या है बच्चे को सही तरीके से पढ़ाया नहीं है, उसको क्या है उसने क्या है उसकी देखरेख नहीं की है, उसके क्या है एक व्यवस्था को फेल माना जाता है कि देखिए स्कूल के द्वारा बच्चे को क्या है सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया है। बच्चा जिस तरह से पढ़ना चाहता था, बच्चे को जो ऑप्शन चाहिए थे पढ़ने के लिए वो सभी बच्चे को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इस प्रकार से वो क्या है बच्चा फेल हो गया है। तो देखिए यहाँ पर व्यवस्था फेल मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्वयं गतिविधि करेंगे और क्या करेंगे बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी है कह रहा है कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों को, देखिए ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करके सीखने पर क्या करेंगे जोर देंगे। जब तक बच्चा स्वयं उस किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेगा, जो पाठ्य सहगामी हम क्रियाएं कराते हैं जो स्कूल में, वो देखिए जब तक बच्चा खुद उसमें भाग नहीं लेगा। मान लीजिए कोई हम खेल के माध्यम से किसी चीज को करा रहे हैं, कुछ बच्चे को सिखा रहे हैं, जब तक वो बच्चा उस खेल में हिस्सा नहीं बनेगा, उसमें बच्चा जब तक हिस्सा नहीं बनेगा तब तक वो क्या है खुद करके नहीं सीखेगा, तब तक वो क्या है उसमें रुचि जागृत नहीं होगी। तो देखिए वहां पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को पोषण करता है? देखिए जो सृजनात्मकता होती है क्या होती है, जो क्या है दिमाग में जब कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा है वो क्या है किसी कार्य को नए तरीके से करना जानता हो। मान लीजिए मैंने उसको एक कविता दे दी करने के लिए और मैं कह रहा हूँ कि देखिए इससे क्या है प्रश्न बनाइएगा इस कविता से। तो देखिए यदि वो क्या है प्रश्न बना लेता है, एक कहानी के माध्यम से वो क्या है प्रश्न छांटता है, तो वो क्या हो जाएगा सृजनात्मकता कहलाएगी। तो क्या देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, कह रहा है कि अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी है प्रत्येक विद्यार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। तो देखिए जो ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसकी जो देखिए अंतर्जात जो उसके अंतर्मन जो प्रतिभाएं हैं वो क्या है उसका पोषण करना और क्या है प्रश्न करने के क्या है
अवसर उपलब्ध कराना क्या है, सृजनात्मकता का पोषण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन सी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन डी है अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। देखिए एक जो शिक्षक होता है उसमें क्या है, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि देखिए कोई कोई बच्चा हटीला होता है, कोई बच्चा रोने लगता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर कोई बच्चा होता है कि उसे हम बार बार समझा रहे हैं लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका मन खेलने में ही लगा हुआ है। आप उसको बार बार शैतान करने के लिए मना कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी मना कर रहा है। तो देखिए एक जो शिक्षक है उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को आवेश में आकर और बच्चे को ज़्यादा पिटाई कर देता है या फिर जाकर उसको स्कूल से निकाल देता है, उसका नाम काट देता है कि जाइए आज के बाद मैं तुझको नहीं पढ़ाऊंगा, ये बच्चा सही नहीं है। तो देखिए बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। जो बच्चा है उसके जो शिक्षक है उसके अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए ताकि वो क्या है प्राथमिक स्तर के बच्चों को क्या है संभाल सके। क्योंकि देखिए बच्चे वो क्या होते हैं, बहुत कोई कोई बच्चा बहुत उद्दंड होता है जो देखिए शिक्षक की बात नहीं मानता है, शिक्षक की क्या है बिल्कुल उसके क्या है सभी बातों का उल्लंघन करता है। तो देखिए शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज का बढ़ावा देता है? देखिए पहला ऑप्शन है कह रहा है कि प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, या फिर देखिए प्रतिद्वंद्विता की भावना को बढ़ावा देता है, या फिर तटस्थता की भावना को बढ़ावा देता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो देखिए एक अच्छा शिक्षक है वो किसकी सहयोग के साथ में काम करने की भावना को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। अब देखिए ऑप्शन सी कह रहा है कि यहाँ पर प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देगा। क्या वो एक दूसरे के क्या है नफरत की भावना को, एक दूसरे के नफरत की भावना को बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जो कह रहा है कि प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के साथ में क्या है मिलजुल कर कार्य करने की भावना को एक शिक्षक बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आप एक अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। जो देखिए एक अनपढ़ माता पिता हैं उसके बच्चे को क्या है आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कह रहा है कि आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन बी है कह रहा है कि आप बच्चों से अंग्रेजी में बोलने के लिए उसको क्या करेंगे, बाध्य करेंगे या उसको जबरदस्ती करेंगे, उसको डांटेंगे कि तू इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। जो उसकी मातृभाषा है, जो उसने सीखी है, जो उसकी प्राथमिक लैंग्वेज है, जो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है, प्राथमिक लैंग्वेज है, उसमें क्या है उसमें बोलने के लिए रोकेंगे। ऑप्शन डी कह रहा है कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से आप क्या करेंगे, उसकी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए बच्चा अंग्रेजी जानता ही नहीं है तो उसे आप कहेंगे कि बिल्कुल देखिए पहले अंग्रेजी सीखिए। तो डायरेक्ट जब आप उसे द्वितीय भाषा के रूप में जब अंग्रेजी को सिखाएंगे तो वो क्या है नहीं सीख पाएगा। लेकिन यदि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाएंगे, जो उसकी प्राथमिक लैंग्वेज है, उसकी मदद से यदि आप समझाएंगे, उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे तो वो क्या है जल्दी से सीख जाएगा। क्योंकि वो क्या है वहाँ पर उसको कंपेयर भी करना पड़ता है। देखिए वो शब्दों को क्या है एक दूसरे से मिलजुला कर, जैसे मान लीजिए उसको डायरेक्ट आप बोलेंगे कि बच्चा कैट सीख लो, तो देखिए कैट माने मान लीजिए बिल्ली आप बोलेंगे तो बिल्ली तो वो समझता है क्या है। जब आप उसको क्या बोलेंगे बिल्ली बोलेंगे तो बिल्ली तो वो समझता है क्योंकि उसने सुना हुआ नाम है, मातृभाषा है उसकी, ठीक है। तो बिल्ली उसने क्या है बच्चा जानता तो सब कुछ है, लेकिन जब उसे आप अंग्रेजी डायरेक्ट बोलना सीखेंगे सिखाएंगे तो आप बोलेंगे कैट, जो बच्चा भाषा नहीं जानता है। तो देखिए कैट बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन बिल्ली बोलेंगे तो वो बच्चे बिल्ली के बारे में सब कुछ जानता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम उसको बिल्ली बताएंगे, उसके कंपेयर करवाएंगे कि बेटा जो बिल्ली है उसको क्या बोलते हैं कैट बोलते हैं, और उसकी सहायता से उसको क्या है अंग्रेजी सिखाने का क्या है प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी क्या करती है उत्तर नहीं देती है। क्या है उत्तर नहीं देती है, वह क्या करती है अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए
वो क्या है, देखिए कह रहा है कि अपने आप से कभी भी वो क्या है विद्यार्थियों को उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं जो समूह होता है वो क्या है, वो करती है, समूह चर्चाएं करती है। और क्या करती है, सहयोगात्मक अधिगम, जो मिलजुल कर जो अधिगम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। यह उपागम या फिर देखिए जिसको बोलते हैं उपागम कहलाता है शिक्षण की एक प्रणाली। ठीक है, शिक्षण सीखने का या फिर शिक्षा सीखने का एक क्रमबद्ध तरीका बोल सकते हैं। शिक्षण की एक क्रमबद्ध प्रणाली के डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है सक्रिय सहभागिता के आधार, सक्रिय भागीदारता के आधार पर। ऑप्शन बी है अनुदेशात्मक सामग्री के आधार पर। या फिर देखिए ऑप्शन सी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। ऑप्शन डी है सीखने की क्या करना, तत्परता लाना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वो क्या कर रही है कि समूह चर्चाएं कर रही है, मिलजुल कर कार्य करने पर जोर दे रही है। तो देखिए बच्चे की क्या है इसमें सक्रिय सहभागिता रहेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसकी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए या फिर उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि सरकारी सहकारी योजना, जो देखिए मिलजुल कर कार्य करने की भावना क्या कहलाती है, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। या फिर ऑप्शन बी है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विद्यालय में भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो उसे क्या कहता है कि देखिए मिलजुल कर सहकारी योजना विकसित करने के लिए क्या है, बच्चे के माता पिता के साथ में क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन बी है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। ऑप्शन सी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना। और ऑप्शन डी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो देखिए बार बार परीक्षाएं लेने से क्या होता है, बार बार परीक्षाएं लेने से क्या होता है, बच्चे में नकारात्मकता का विकास होता है। परीक्षाओं के प्रति क्या हो जाएगा, उसे क्या हो जाएगा, परीक्षाओं से डर लगने लगेगा। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना। तो देखिए जोर देने से कुछ नहीं होता, बच्चे को डांटेंगे झपटेंगे मारेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें क्या है, नकारात्मकता आएगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए सभी प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और पेडागोगी स्पेशल मैंने सभी प्रश्न पेडागोगी से लिए थे। कोई भी प्रश्न देखिए ऐसा नहीं था जो चाइल्ड डेवलपमेंट से हो, कुछ इस प्रकार का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, सभी प्रश्न कैसे लगे हैं, बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके सिलेबस पे आधारित था, महत्वपूर्ण सभी प्रश्न थे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।